सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ ने दोनों बोन बुक को पढ़ लिया था। उसके बाद उसने जियो और गोल्डन मास्टर को आपस में लड़ा दिया ताकि दोनों आपस में लड़कर मर जाए। तभी जियो को पता चला कि उसके हाथ में जो बोन थी वो नकली थी और असली बोन ट्री ने ले ली थी। उसके बाद सनफूल के अंदर से एक लड़की निकली थी जिसने शियाओ से और मास्टर से बोन बुक ले ली थी और वो जगह हिल रही थी। अब हम देखते हैं कि सन ट्री ऊपर जा रहा था और सन ट्री के अंदर से काफी पावर निकलती है, जिसे देखकर मास्टर ट्री कहता है कि यह पेड़ यहाँ से गायब होने वाला है। इस वजह से सभी मास्टर सन ट्री से कूदकर सेफ जगह चले जाते हैं क्योंकि वहाँ एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर सन ट्री जा रहा था। ट्री पोर्टल के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर जीव कहता है कि मुझे 2 बोन बुक मिल गई थी लेकिन मैं उन्हें लेने से चूक गया। तभी मास्टर के पास शियाओ और उसके साथी आते हैं। चेन सभी से कहती है कि मुझे अपर रियल्म की ब्रेथ फील हो रही है। इसका मतलब है कि इस ट्री ने अपर रियल्म में एंट्री ली होगी। तो जुआन कहता है कि अपर रियल्म बहुत बड़ा है, अगर वो ट्री स्टार यिन डोमेन या दूसरी जगह जाता है तो कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। तो मास्टर ट्री जुआन से कहता है कि लड़के, तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने शुरुआत में ही बोन बुक शियाओ को दे दी थी लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। तो जियो कहता है कि इस ट्री ने बोन बुक को देखा था, जरूर इसने उसमें से कुछ नोट्स याद किए होंगे। तो पेड़ गुस्सा होकर जियो से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो कम बोलो और अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी शियाओ सभी को बताता है कि मैंने पहले ही बुक में लिखे नोट्स को याद कर लिया है, इसीलिए मेरे पास एक आइडिया है, मैं सभी मास्टरों के साथ बात करना चाहता हूँ। तो गोल्ड मास्टर कहता है कि तुमने मेरे गोल्ड कबीले की एक ट्रिक चुरा ली और फिर भी तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे बात करूंगा। और शियाओ की इस बात से गुस्सा होकर गोल्ड मास्टर उसे मारने के लिए जाता है। तो जियो सभी से कहता है कि हमें इसे रोकना होगा। सभी मिलकर जियो को अपनी पावर से पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि नोट शियाओ को याद है और अगर गोल्डन मास्टर शियाओ को मार देगा तो उन्हें सीक्रेट ट्री के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। फिर जियो सोचता है कि शियाओ ने होली बुक को पढ़कर अपने लेवल को अप किया होगा, हमें इसे कम नहीं समझना चाहिए। इसके अलावा बुजलू की भी बिना किसी कारण मौत हो गई, मुझे लगता है कि ये काम भी शियाओ का ही होगा, इसीलिए मैं इन मूर्ख मास्टरों की तरह जल्दबाजी नहीं कर सकता। मुझे मदद मांगनी होगी और अपने हाथ को पीछे करके किसी को मदद के लिए सिग्नल भेजता है और शियाओ से कहता है कि तुम्हारी क्या शर्त है, हमें जल्दी से बताओ। तो शियाओ कहता है कि अगर तुम तैयार हो तो फिर हम दोनों को एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट रहना चाहिए, इसीलिए मेरी 2 शर्त है, लेकिन सभी मास्टरों को मेरी दोनों बातें माननी पड़ेगी। अगर सब मेरी बात मानोगे तो मैं तुम सभी को बोन बुक के बारे में सब कुछ बता दूंगा। मेरी पहली शर्त है कि मेरे 3 दोस्त हैं जो बोन बुक के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए तुम इन्हें यहाँ से जाने दो। ये सुनकर जुआन शियाओ से कहता है कि हम तुम जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हम में से कोई ऐसा नहीं है जो मौत से डरता हो, इसीलिए हम सभी को साथ रहना चाहिए। तो शियाओ से कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो बस मेरा टैलेंट है जिसका यूज मैं डेंजर तरीके से कर रहा हूँ, इसीलिए अच्छा रहेगा कि तुम इससे दूर रहो। ये बातें शियाओ और जुआन दोनों ने मन में करी थी, जिसके बारे में शियाओ और उसके साथियों को ही पता था। तभी जियो हंसने लगता है और शियाओ से कहता है कि तुम बहुत चिंता में दिखाई दे रहे हो, लेकिन हम बस एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, इसीलिए मैं अपर रियल्म के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इन्हें जाने दो। ये सुनकर तो शियाओ एक बार फिर से मन में अपने साथियों से कहता है कि मैं जियो की बात इसीलिए नहीं मान रहा हूँ कि मुझे बोन बुक लेने हैं, बल्कि मैंने जो मास्टर से प्रॉमिस किया है मैं उसे तोड़ना चाहता हूँ, इसीलिए जितना जल्दी हो सके तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें देर हो गई तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। तभी हुआंग शियाओ के पास जाती है, लेकिन जुआन उसे जाने से रोक देता है और अपने एक ट्रेजर को बाहर निकाल कर बताता है कि एक पोजीशन ट्रैकिंग डिवाइस है जो शियाओ के यहाँ से जाने के बाद हमें ढूंढने में मदद करेगा। ये सुनकर शियाओ उस ट्रेजर को ले लेता है। उसके बाद जुआन अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। शियाओ मास्टर से कहता है कि मेरी दूसरी शर्त है कि माई बोन बुक मैं बस मास्टर जियो तोशे को ही दूंगा और फिर मुझे इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जियो इसे बुक के बारे में किसे बताते हैं और किसे नहीं। शियाओ की बात सुनकर जियो सोचता है कि मेरे लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि शियाओ चाहता है कि सभी लोग मिलकर मुझे मार दें, लेकिन मैं इस मौके का फायदा उठाकर गोल्डन मास्टर का फायदा उठा सकता हूँ क्योंकि वो बाद में मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और सभी मास्टर से कहता है कि शियाओ हम सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इसकी बात मानकर कोई एक दूसरे पर हमला ना करे क्योंकि मैं
मैं कभी भी उस बॉन बुक को अकेले नहीं पढ़ूंगा और शियाओ से कहता है कि क्या तुम इस बुक को गोल्डन मास्टर को दे सकते हो। ये सुनकर सभी मास्टर गोल्डन मास्टर को बुक के नोट्स देने के लिए कहते हैं। सभी की बात सुनने के बाद जियो शियाओ से कहता है कि तुम बुक के नोट्स गोल्ड मास्टर को दो क्योंकि ये लैंड उनके परिवार की है। तो शियाओ कहता है कि मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अब मुझे फ्लेम ब्लड ट्री से निपटने का एक मौका और मिलेगा। तभी सभी मास्टर गोल्डन मास्टर को छोड़ देते हैं और वो भागकर शियाओ पर हमला करने के लिए जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे परिवार की सीक्रेट ट्रिक वापस मुझे दे दो। ये देखकर शियाओ फिर से अपना डिवाइन सूट पहन लेता है और रॉकवेल गोल्डन ट्रिक को एक्टिवेट करके गोल्डन मास्टर को एक पंच मारता है जिसकी वजह से मास्टर वही मर जाता है और शियाओ फिर से अपने रियल लुक में आ जाता है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। फिर ट्री कहता है कि शियाओ रियल में कितना खतरनाक है, इसके पास रियल में हाई लेवल की पावर है। शियाओ सभी मास्टर से कहता है कि बोन बुक का अगला नोट कौन सुनना चाहता है। तभी जियो हंसने लगता है क्योंकि उसने जिसे मदद करने के लिए सिग्नल भेजा था वो लोग आ गए थे। जियो हंसकर कहता है कि नौसर वाले स्नेक का स्नेक माउंटेन आ गया है। स्नेक माउंटेन सीधा शियाओ पर हमला करता है लेकिन शियाओ उसके हमले से बच जाता है। तभी किलर कहता है कि अब मेरे कबीले का वॉर आइलैंड आ गया है, अब कोई भी हमसे नहीं लड़ सकता। तभी वहाँ कुछ ट्री भी आते हैं जिन्हें देखकर मास्टर ट्री कहता है कि मेरे कुल के लोग भी यहाँ आ गए हैं, अब तुम बच नहीं सकते। तभी शियाओ को समझ आता है कि लोग मुझसे बात करने के लिए इसलिए तैयार हुए थे ताकि अपने कबीले से अपने लिए मदद बुला सके और मुझे मार सके। तभी जियो अपने साथियों से कहता है कि हमने शियाओ का डिवाइन सूट देखा है और उसने अपनी सीक्रेट ट्रिक से गोल्डन मास्टर को भी मार दिया जो कि सबसे पावरफुल था। क्या अब भी हम लोगों को इसे लड़ना चाहिए? तो किलर कहता है कि लड़का हमारा दुश्मन है, हमें इसे मारना चाहिए। तो ट्री कहता है कि हमें पहले शियाओ को मारना चाहिए और दूसरे लोगों के हमलों से सतर्क रहना होगा। ये सुनकर शियाओ कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी डील हो गई होगी, अब हमें लड़ना चाहिए। तो जियो अपनी पावर को एक्टिवेट करके शियाओ से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और बोन की स्किल सीख जाऊंगा। तभी सभी मास्टर के कबीले के माउंटेन अपनी पावर को मर्ज करके 4 टाइप फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं जिसके बारे में शियाओ को भी पता नहीं था। तो टेंग शियाओ को बताता है कि यह 4 टाइप फॉर्मेशन है। तो शियाओ कहता है कि 1 में बस 3 टाइप फोर्स है, तो 4 शेप फॉर्मेशन कहाँ से आया? तो टेंग बताता है कि उन लोगों के पास अभी लोगों की कमी है, जैसा कि अभी गोल्डन मास्टर जिंदा होता तो इस फॉर्मेशन को रिफाइन किया जा सकता था। तो शियाओ कहता है कि अगर साफ शब्दों में कहे तो यह फॉर्मेशन अधूरा है लेकिन इसे लड़ना बहुत मुश्किल है। तभी सभी मास्टर मिलकर फॉर्मेशन की पावर से शियाओ पर हमला करते हैं जिस वजह से वो वॉर आइलैंड में जाकर गिरता है। तभी ट्री के कबीले का स्टेचू अपनी पावर से ट्री लीफ से शियाओ पर हमला करता है मगर शियाओ सभी लीफ से बचकर भागता है और एक खाई के अंदर खुद जाता है जो कि स्नेक माउंटेन था। वहाँ गिरने के बाद शियाओ अपने चारों तरफ देखता है मगर उसे कोई नहीं दिखाई देता और वो आगे बढ़ने लगता है। तभी एक सैनिक ट्री पर चढ़कर शियाओ को मारने की कोशिश करता है लेकिन शियाओ उसके मुंह को पकड़ लेता है मगर स्नेक शियाओ को पानी में गिरा देता है। शियाओ स्नेक को पकड़कर पानी के अंदर ही फेंक देता है और अपनी स्टोनविल ट्रिक को एक्टिवेट करके स्नेक मारता हुआ पानी से बाहर निकल जाता है और शियाओ अब आयरन ब्लेड ट्री नेश पहुंच जाता है जहां उसके ऊपर ट्री की रूट हमला करके उसे चारों तरफ से घेर कर पकड़ लेती है। यह देखकर ट्री काफी खुश होता है और सभी से कहता है कि शियाओ को हमारे कबीले के लोगों ने पकड़ लिया, इसीलिए अब हम सब मिलकर उस पर हमला करते हैं। यह सुनकर शियाओ हंसने लगता है और कहता है कि अब तुम देखना मैं तुम्हारे कबीले को कैसे जलाता हूँ और अपनी फ्लेम पावर से सभी को रूट को जलाकर खुद को बचा लेता है और सभी से कहता है कि तुम लोगों का फॉर्मेशन अधूरा है, इसीलिए तुम लोग अब फॉर्मेशन नहीं बदल सकते हो। तभी टेंग जोर से हंसता है और शियाओ से कहता है कि जंगल पूरी तरह से जल गया है लेकिन शियाओ तुम मेरी इवोल्यूशनरी पावर का यूज क्यों नहीं करते? तो शियाओ कहता है कि तुम सही कह रहे हो, हम कोई बड़ा धमाका करने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। शियाओ टेंग को अपने हाथ में ले लेता है और अपनी स्टोन गोल्ड बर्ड की सीक्रेट ट्रेजर ट्रिक को एक्टिवेट कर लेता है। उसके बाद शियाओ बर्ड की सोल को टेंग के अंदर उतार देता है और टेंग को ट्री पर फेंकता है जिसकी वजह से ट्री खत्म हो जाता है और ऐसे ही टेंग सभी मास्टर के कबीलों के माउंटेन को तोड़ने लगता है। तभी किलर टेंग को पकड़ लेता है लेकिन टेंग की पावर को किलर रोक नहीं सकता और वो मर जाता है। टेंग फिर से शियाओ के पास जाता है और उसे कहता है कि भाई तुम इसी तरह से इन मास्टर को मारो, मुझे काफी मजा आ रहा है। तभी शियाओ टेंग को हवा में उछालकर जियो को अपने पंच से मारता है। तभी टेंग भी आकर जियो पर हमला करता है और दोनों
दोनों मिलकर जियो को जान से मार देते हैं। ये देखकर टेंग काफी खुश होता है और शियाओ से कहता है कि अगर हम दोनों साथ काम करेंगे तो कभी नहीं हारेंगे। तो शियाओ कहता है कि हम दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे और वहाँ से जाने लगता है। तभी ट्री फिर से जिंदा हो जाता है और शियाओ से कहता है कि तुमने मेरी क्लेन को चोट पहुंचाई है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और शियाओ पर हमला करता। तो शियाओ उसके वार से बचने की कोशिश करता है, लेकिन ट्री की रूट शियाओ को पकड़ लेती है। तभी शियाओ को समझ आता है कि इस ट्री की ब्रांच मेरी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रही है, इसका मतलब है कि ये ट्री अब और पावरफुल हो जाएगा। तभी जुआन अपने साथियों के साथ शियाओ के पास आता है और उसे कहता है कि हम यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं और सभी अपनी पावर से ट्री की रूट को बीच में से काट देते हैं, जिस वजह से शियाओ रिलीफ हो जाता है। जुआन शियाओ को बताता है कि यहाँ से जाने के बाद हमने तुम्हारी ब्रेथ को फील किया, जिससे हमें पता चला कि तुम लड़ रहे हो। फिर तुम्हारी मदद करने के लिए हमने पोजीशन ट्रैकिंग डिवाइस का यूज किया और हम यहाँ आ गए। तो शियाओ कहता है कि तुम्हारा बहुत धन्यवाद और अपनी पावर से स्पेयर को एक्टिवेट करके ट्री पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन ट्री अपनी रूट से शियाओ पर वार करता है। शियाओ सभी रूट से बचता हुआ ट्री के मुंह तक पहुंच जाता है और अपने स्पेयर से हमला करके उसे मार देता है और सभी से कहता है कि ट्रेजर रियल्म अब खत्म हो गया है, अब मुझे बहुत से काम करने हैं, इसीलिए मैं तुम लोगों से दूर जाना चाहूंगा और वहाँ से चला जाता है। वहीं शियाओ को पेगोडा मिलता है। शियाओ पेगोडा से कहता है कि आखिरकार तुम वापस आ ही गए। तो पेगोडा कहता है कि मेरा मन बहुत अशांत है, क्योंकि अपर रियल्म के लोग जो हमला कर रहे थे मैं उन्हें नहीं पकड़ सका और अपर रियल्म के लोग भी प्रिमोर्डियल ट्रेजर को लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ रहे हैं, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि वो ट्रेजर गॉडेस लियो को मिल गया होगा। लेकिन शियाओ तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, इसीलिए ज्यादा सोचना बेकार है। तो शियाओ कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि कोई काम तभी करे जब आप सेफ हो, लेकिन तुम अब मेरे मॉम डैड को बाहर निकालो। तो पेगोडा कहता है कि वो मेरे साथ नहीं है। तभी जिलिंग अपने परिवार के साथ शियाओ के पास आता है। अपने मॉम डैड को देखकर शियाओ दौड़कर उनके पास जाता है और अपने मॉम डैड को गले लगाता है। यह देखकर टेंग रोने लगता है। तभी शियाओ अपने मॉम डैड से कहता है कि मैं लास्ट में आकर आप लोगों से मिल ही गया। तभी बुलाओ माउंटेन का एल्डर शियाओ के पास आता है, जिसे देखकर शियाओ अपने ब्रोंज बॉक्स में से बुलाओ माउंटेन के 2 एल्डर को बाहर निकालता है और सभी को जाने के लिए कहता है। माउंटेन बुलाओ के एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। तभी शियाओ अपने मॉम डैड से कहता है कि हम घर जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जुआन अपने साथियों के साथ शिप में था। तभी कुछ लोग बातें करते हैं कि मिस्टिक डोमेन में एक डेंजर डीमन सम्राट आया है, जिसने अपने अकेले के दम पर माउंटेन बुलाओ के प्राचीन टीचरों को उखाड़ फेंका। ये सुनकर वांग कहती है कि क्या माउंटेन बुलाओ खत्म हो गया है। तो चेन कहती है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि माउंटेन बुलाओ को प्रोटेक्ट करने वाले कोई गॉड होने चाहिए और उनके पास केओस आर्टिफैक्ट भी थे, और अगर हम आर्मी भी ज्वाइन कर लेते हैं तो बुलाओ माउंटेन को हराना मुश्किल होगा। तो जुआन कहता है कि मुझे उस आदमी से दोस्ती करने का मौका जरूर मिलेगा, मैं डेफिनेटली उसे ऑनोरेड गेस्ट मानूंगा। तभी लोग बातें करते हैं कि स्टोन किंगडम के सम्राट डेजर्ट डोमेन के सबसे कम उम्र का सम्राट है। तभी वांग को समझ आता है कि जिसने बुलाओ माउंटेन को खत्म किया है वो शियाओ है, और वो इस बात से काफी शौक हो जाती है। तो जुआन कहता है कि शियाओ ऐसा आदमी है जो ये काम कर सकता है। वहीं पिंक गर्ल शियाओ से मिलने के बारे में सोचती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।